नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, नए साल के पॉजिटिव माहौल में नेगेटिव खबरों के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन हम जैसे यूट्यूब पत्रकार भी अगर बेटियों की असमत पर एक दिन शोर मचाकर खामोश हो जाएंगे तो बहुत सारे सच इस खामोशी में दफन हो जाएंगे। क्योंकि जिन्हें सवाल पूछने की जिम्मेदारी दी गई है, जिन्हें खबर दिखाने का लाइसेंस मिला है, उन्होंने अपने मुंह पर टेप लगा रखी है। क्योंकि आईआईटी बीएचयू गैंगरेप मामला बीजेपी कार्यकर्ताओं से जुड़ा है, बीजेपी आईटी सेल से जुड़ा है, और ये तमाम पत्रकार कहते हैं राष्ट्रवादी हैं हम, ये अपनी जुबान पर बीजेपी नाम लेने को तैयार नहीं। यहां तक कि इनमें से ज्यादातर पत्रकारों ने एक ट्वीट तक नहीं किया इस मुद्दे को लेकर। कोई डिबेट करना तो दूर की बात है। इनमें बहुत सारी महिला एंकर हैं जिन्हें आज शर्म आनी चाहिए। सोशल मीडिया पर इतना शोर मचा है, विपक्षी नेताओं से लेकर हम जैसे यूट्यूब पत्रकार और आम पब्लिक इस तस्वीर को वायरल कर रही है कि आखिरकार आप कब बोलेंगे आईआईटी बीएचयू गैंगरेप को लेकर। दोस्तों, बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि आपको इन न्यूज एंकरों से क्या लेना देना, आप अपना काम करिए, इन्हें अपना काम करने दीजिए। अगर ये लोग आवाज नहीं उठाते तो आप आवाज उठाइए, इनकी आलोचना क्यों करते हैं। दोस्तों, हम जैसे यूट्यूब पत्रकारों का इन गोदी एंकरों पर वीडियो बनाना बनता है, पब्लिक का इनसे सवाल करना बनता है। क्योंकि जिन न्यूज चैनलों में ये काम करते हैं वो इनकी निजी प्रॉपर्टी नहीं है, भले प्राइवेट चैनल है तो भी इनकी निजी प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की भी बपौती नहीं है। क्योंकि भारत सरकार ने इन न्यूज चैनलों को खबरें दिखाने का लाइसेंस दिया है। ये मान्यता प्राप्त मीडिया है, इनकी रीच हमसे कहीं ज्यादा है, हमसे कहीं ज्यादा लोग इनको देखते हैं। और ये अगर खबरें छुपाते हैं तो जनता को जागरूक करने के लिए इनकी पोल खोलना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, क्या हो रहा है? विपक्षी नेता शोर मचा रहे हैं, पब्लिक शोर मचा रही है कि मीडिया आखिरकार इस मुद्दे पर खामोश क्यों है, एक भी टीवी डिबेट क्यों नहीं। बंदूक की नोक पर एक छात्रा के साथ रेप होता है, बीजेपी आईटी सेल के गुर्गे निकलते हैं, पकड़े जाते हैं, वो भी 60 दिन बाद। और पकड़े जाने के बाद भी क्या खेल हो रहा है। कमाल देखिए कि पीएम मोदी के साथ, जेपी नड्डा के साथ, सीएम योगी के साथ, स्मृति ईरानी के साथ इनके फोटो सामने आए तो इनके ट्विटर अकाउंट डिलीट हो गए, इनके सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट हो रहे हैं। तो क्या जेल से किए जा रहे हैं? सवाल ये उठता है, क्या जेल में ये फोन चला रहे हैं? अगर जेल में फोन नहीं चला रहे तो बाहर से कौन इनके अकाउंट डिलीट कर रहा है? यह पूरा खेल क्या चल रहा है जिसको लेकर टीवी पर कोई सवाल नहीं? कमाल की बात है। कुछ अखबार जरूर छाप रहे हैं। दैनिक भास्कर की पत्रकार ममता त्रिपाठी ने क्या खुलासा किया है इनको लेकर जरा देखिए। 1 नवंबर की घटना थी, 5 नवंबर को लड़की ने पहचान भी लिया था इन दुष्टों को, मगर फिर भी इन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्यों? बनारस के लोकल लोगों का कहना है कि तीनों आए दिन लंका गोदौलिया के आसपास झगड़ा करते थे, आती जाती लड़कियों पर भद्दे कमेंट पास करते थे, गुंडे टाइप लोग थे ये। इतना ही नहीं, ये तीनों मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी कराने पहुंच गए थे। शायद पार्टी और सरकार को डर रहा होगा कि चुनाव के वक्त अगर हकीकत उजागर हो जाएगी तो पूरे चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। जीत के बाद सब कुछ जानते हुए भी संगठन में इनका प्रमोशन किया गया, नई जिम्मेदारी दी गई, सब कुछ हैरत करने वाले हैं। तो कमाल की बात है, जिनकी फोटो सामने आ गई तो क्या पुलिस को मालूम नहीं होगा? उसके बाद ये मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, बीजेपी इनका प्रमोशन करती है। कमाल देखिए, फिर भी कोई सवाल नहीं। क्या मीडिया का सवाल करना नहीं बनता? इनमें से किसी पत्रकार ने एक ट्वीट तक नहीं किया। बेशर्मी की हद है। नीतीश कुमार के बयान को लेकर अंजना ओम कश्यप गुस्सा थी, लेकिन बीएचयू को लेकर एक भी ट्वीट नहीं किया। इसे लेकर पब्लिक जरूर सवाल कर रही है इन एंकरों से, और करने भी चाहिए। सूर्या समाजवादी कहते हैं ये अंजना ओम मोदी हैं। नीतीश के सदन में दिए गए जनसंख्या नियंत्रण वक्तव्य पर इन्हें शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन बीएचयू कैंपस में छात्रा से गैंगरेप करने वालों पर इन्होंने एक शब्द नहीं लिखा, क्योंकि दरिंदे बीजेपी से जुड़े हैं। गंदगी भाषा में नहीं होती, गंदगी काम में होती है। और ये जब नीतीश कुमार के बयान की आलोचना करते हुए अंजना ओम कश्यप आग बबूला हो गई थी, उसे शेयर किया है सूर्या समाजवादी ने। आप सोचिए कि नेताओं के बयान पर तो इनके खून में उबाल आ जाता है। अंजना ओम कश्यप जैसे एंकरों की एक बेटी के साथ गलत होता है, बंदूक की नोक पर एक पार्टी के आईटी सेल के कार्यकर्ता ऐसा करते हैं, कोई महिला एंकर कुछ बोलने को तैयार नहीं, कोई टीवी डिबेट नहीं। फिर कहते हैं कि हमें गोदी मीडिया कहते हैं। मतलब कमाल का सन्नाटा है।
चारों तरफ शोर मचा है, कम से कम अपने डिफेंस में ही एक शब्द बोलकर दिखा दे, क्योंकि डिफेंस करने में शर्म आएगी, इसीलिए खामोशी की चादर तान ली है। यह मान लिया गया है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर शोर मचाएंगे, कुछ हम जैसे यूट्यूब पत्रकार एक दो दिन वीडियो बनाएंगे, उसके बाद मामला ठंडा बस्ते में चला जाएगा। उसके बाद विपक्ष के खिलाफ कुछ मिलेगा या कुछ बनाया जाएगा तो उस पर ऐसा शोर मचाएंगे कि ये सारे सवाल दफन हो जाएंगे, पब्लिक को कुछ पता नहीं चलेगा। सारा खेल दोस्तों इसी तरह खेला जा रहा है। और एक और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से पब्लिक क्या कहती है इसे लेकर। जैकी यादव कहते हैं, मैंने अभी टीवी खोला और एक एक करके सभी न्यूज चैनल देखे, मगर मुझे आईआईटी बीएचयू वाली खबर डिस्कस होते कहीं नहीं मिली और ना ही कहीं आरोपियों का बीजेपी से संबंध दिखाया जा रहा है। यह सब देखकर मैं स्तब्ध हूं कि सरकार ने टीवी मीडिया पर इतना कंट्रोल कैसे जमा लिया। जो रिमोट लेकर आप टीवी देख रहे हैं वो आपके हाथ में नहीं बल्कि सरकार के हाथ में है। जो लोग केवल टीवी मीडिया ही देखते हैं उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि आरोपी भाजपा से जुड़े हैं। हायरी मीडिया तेरी इज्जत से ज्यादा तो कोठे पर बैठी तवायफ की इज्जत है। तो इस तरह मीडिया को सुना रही है पब्लिक, लेकिन फिर भी पत्रकारों को कोई शर्म नहीं, सब जुबान पर टेप लगाकर बैठे हैं। और दोस्तों ये टेप इन एंकरों के चेहरे पर नहीं है, ये सूचनाओं के माध्यमों पर टेप लगी है और जनता इसकी वजह से अपंग होती जा रही है। जनता तक सूचनाएं नहीं पहुंच पाती, सिर्फ वो सूचनाएं पहुंचती हैं जो पीएम मोदी की वाहवाही की होती हैं। दोस्तों ऐसे में इस कहावत के कोई मायने नहीं रह गए कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, क्योंकि मीडिया सत्ता का सुरक्षा कवच बन गया है। हम जैसे यूट्यूब वाले भी कितने दिन बोल पाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सरकार कभी भी कोई कानून लाकर, कोई कानूनी कार्रवाई करके यूट्यूब पत्रकारों को भी खामोश कर सकती है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।